हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12 के मैथ्स के एनसीईआरटी में आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.2। उससे पहले मैंने 5.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। आज हमने करने वाले हैं डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो 5.2 क्या कह रहा है, आपको 1 से 8 तक दिया है। उसने बोला है कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, y के रिस्पेक्ट में क्या होता है। एक बार वापस मैं बता देता हूँ। जैसे मैं x का डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो ये दोनों सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करते हो, ये दोनों सेम नहीं है, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेके बताया था कि डी बाई डी एक्स जब साइन एक्स करता हूँ तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, पहले कॉस एक्स हो जाता है, फिर इंटरनल फंक्शन आता है डी बाई डी एक्स, डी एक्स ऑफ एक्स आता है, तो ये 1 हो जाता है, 1 हो जाता है क्योंकि सेम है। ठीक है। तो आंसर कितना आ जाता है, कॉस एक्स। लेकिन जब बात करते हैं आप डी बाई डी एक्स साइन वाई की बात करते हैं, साइन वाई की बात करते हैं, तो मेन फंक्शन साइन वाई था, उसका तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई। लेकिन इंटरनल फंक्शन क्या वाई है, जब उसका डी बाई डी एक्स आप करने जाओगे वाई का, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है एक्स का। सबसे पहले देख ले, तो यहाँ पे सारे फंक्शन एक्स में दिए हुए, तो आपको यहाँ ये वाली कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने ऐसे ट्रिक बताई थी, पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसमें बताया था कि आपको पहले क्या करना है, पावर को सॉल्व करना है, उसके बाद मेन फंक्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करना है, इंटरनल फंक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है। ये दोनों नहीं दिए होते तो यहाँ पे मूव करो डायरेक्ट। अब देखिए पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो उसको ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे कोई पावर है, सॉरी, क्या यहाँ पे कोई पावर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 में, साइन के ऊपर कोई पावर है, मेन फंक्शन के ऊपर पावर है, नहीं है। पावर नहीं है तो पावर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मेन फंक्शन है, हाँ मेन फंक्शन क्या है, साइन एक्स, ये पूरा एक्स है, मेन फंक्शन क्या है, एक्स। उसके बाद इंटरनल फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम वही करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करना है, ये वाई है, वाई दिया हुआ है आपको, डी बाई डी एक्स करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, वाई का करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की जगह मैं क्या रखूँगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। पावर तो है नहीं तो पहले मेन फंक्शन सॉल्व करूँगा। ये मेन फंक्शन है साइन एक्स का, इसको भी के लिए एक्स मानो, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो मैं क्या लिखूँगा, कॉस, और एक्स की जगह क्या है मेरा पूरा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मेन फंक्शन का हो गया, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन किसका होता है, इंटरनल फंक्शन का। इंटरनल फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके। तो मैं कैसे करूँगा इसको, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है डी बाई डी एक्स। अब देखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, मैंने बताया था एक्स की पावर एन का अगर डिफरेंशिएबल करते हो तो एन एक्स एन माइनस होता है, 1 होता है। क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 का कितना होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ओके। तो आपका टोटल आंसर कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 0, 2x हो गया, तो 2x आगे लिख लो, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस, कॉस ऑफ साइन एक्स, ये है इसका, ये y इक्वल कॉस ऑफ साइन एक्स है, इसका डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो आप क्या लिखोगे, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स लिखोगे। अब देखो ये तो इंटरनल फंक्शन है, तो इसको आप अभी के लिए क्या देखोगे, कॉस एक्स की तरह देखोगे। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन और एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स। ओके। मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे, इंटरनल फंक्शन का करेंगे। इंटरनल फंक्शन क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो ये माइनस साइन ऑफ साइन एक्स तो साथ में है ही। अब इंटरनल फंक्शन जो साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और फिर एक्स का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। तो ये आपका फंक्शन बन गया डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी। थर्ड क्या है, वाई इक्वल
साइन ए एक्स प्लस बी है, उसका डी बाई डी एक्स कैसे करोगे आप, डी बाई डी एक्स वाई की जगह क्या रखोगे, पहले साइन ए एक्स प्लस बी रखोगे, पावर तो है नहीं तो मेन फंक्शन पे चलेंगे। मेन फंक्शन क्या है, साइन एक्स, इस पूरे को एक्स मानते, साइन एक्स वाला है तो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस और एक्स की जगह क्या है पूरा मेन फंक्शन हो गया। अब चलते हैं इंटरनल फंक्शन पे, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल फंक्शन ए एक्स प्लस बी। अब चलते देखो कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज़। अब देखो डिफ्रेंसिएशन करो, ए एक्स का करो, जैसे आप 2x का करते हो तो क्या बन जाता है 2, क्योंकि देखो कांस्टेंट का तो होता नहीं। देखो अगर कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ x वाला टर्म है तो कांस्टेंट को एज इट इज़ रखो, जो x वाला टर्म है उसका करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 2x का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 की जगह a है तो ए एक्स का कितना हो जाएगा a, तो डी बाई डी एक्स हो गया ए एक्स का तो हो गया a प्लस बी एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, ये अकेला है तो ये क्या हो जाएगा 0। ओके, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो a cos ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, y इक्वल दिया है sec 10 ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो पहले मेन फंक्शन, पावर तो है नहीं, मेन फंक्शन देखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई क्या है sec, और ये पूरा x है हमारे लिए, अभी के लिए पूरा ये x है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अगर sec x का करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल sec x है तो एफ डैश एक्स कितना होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो एफ एक्स sec x ये अभी के लिए पूरा x है, ठीक है, हमारे लिए मेन फंक्शन सॉल्व करते। sec x का क्या होता है sec x टेन एक्स, तो मैं लिख लेता हूँ sec x, x मतलब टेन रूट एक्स, sec x बाद टेन एक्स भी है साथ में, टेन ऑफ रूट एक्स, ये हो गया मेन फंक्शन sec x इंटू टेन एक्स, ये मेन फंक्शन का हो गया। अब इंटरनल फंक्शन पे चलते हैं। ठीक है, इंटरनल फंक्शन क्या है, टेन रूट एक्स, तो इसको अभी के लिए क्या मानोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन रूट एक्स है। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं आगे, sec टेन रूट एक्स, टेन ऑफ रूट एक्स इंटू ये फंक्शन है। देखो मेन फंक्शन के अंदर एक और मेन फंक्शन है, तो अभी इस मेन फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो टेन एक्स का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे टेन रूट एक्स है तो sec स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स, अब क्या बचा इंटरनल फंक्शन रूट एक्स, इसका करेंगे, एक एक स्टेप से चलना है, तो वापस यही सारा लिखेंगे, sec टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, sec स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाता है, मैंने डायरेक्ट याद करने के लिए बताया था, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब x का क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर 1 लिख लो। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। फोर्थ क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है y। ओके, अब उसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा लिखेंगे आप, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो ध्यान से देखिए, ये क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है और डिवाइड में है, यू डॉट वी में, यू डिवाइड बाई वी में, ठीक है, या वन डिवाइड बाई सेकेंड में, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड में। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब भी आपके पास क्वोशंट रूल आता है तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले का करेंगे, सेकंड को एज इट इज़ माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज़, सेकंड का करेंगे डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हम, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड है तो पहले देखो क्या करोगे आप, फर्स्ट का करोगे, पहले सेकंड को एज इट इज़ रखते हैं, सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट को करेंगे, फर्स्ट का क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा साइन ए एक्स प्लस बी, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, और नीचे क्या आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर, ये कॉस सी एक्स प्लस डी है उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए करते हैं कि ये एज इट इज़ रखना है कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो इसका करते साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी,
और जो इंटरनल है, पहले मेन फंक्शन का हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, अब इंटरनल फंक्शन क्या ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा ए और बी का क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास क्या मिल जाएगा ए। ओके, बीच में माइनस का साइन, साइन ए एक्स प्लस बी। अब बात आती है कॉस की, कॉस सी एक्स प्लस डी ए। कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन होता है, ये माइनस साइन आगे आगे प्लस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और जब सी एक्स प्लस डी का मैं करने जाऊँगा तो क्या बचेगा सी। ओके, और नीचे क्या बन जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप छोड़ सकते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसमें इसका डिवाइड करते हैं प्लस बीच में, इसमें का डिवाइड करते हैं, तो आंसर जो कुछ अलग आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे भी उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इक्वल कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ओके, देखिए इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये पूरा वाई कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। देखो यहाँ पे ये क्या दो फंक्शन है अलग अलग, और उन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी। तो क्या करो, बीच में प्लस का साइन लगाओ, पहले किसी एक का कर दो और दूसरे को ऐसे ही रखो, या पहले का देखो, पहले को एज इट इज रखो दूसरे का कर दो, फिर दूसरे को एज इट इज रखो पहले का कर दो, मतलब एक बारी बारी से दोनों का करना, बीच में प्लस का साइन है। तो देखो करते हैं, ये मैं पहले इसको एज इट इज रखता हूँ, कॉस एक्स क्यूब को एज इट इज रखता हूँ, साइन का करता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। देखो यहाँ पे पावर है, तो पहले सॉल्व किसका होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ, फॉर्मेट लिख लेता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर एज इट इज रखेगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब बन जाएगा। ये मैंने लिख लिया। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़। अब देखो डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका पावर है तो पहले पावर आगे आ जाएगी 2 साइन एक्स की पावर 5, पावर सॉल्व होगी। अब मेन फंक्शन साइन एक्स की पावर 5, इसका करोगे, साइन एक्स की पावर 5 क्या होता है, साइन का क्या होता है कॉस एक्स की पावर 5। मेन फंक्शन खत्म हो गया, अब इंटरनल फंक्शन की बारी, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x4। ओके, बीच में प्लस का साइन है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब आता है कॉस एक्स क्यूब की बारी, तो आपको पता है कॉस क्या होता है माइनस साइन एक्स की पावर 5, सॉरी 3, माइनस साइन एक्स की पावर 3, और 3 इंटरनल फंक्शन का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे मैंने ये 3 आगे क्यों नहीं लाया, क्योंकि ये मेन फंक्शन पे पावर नहीं है, ये इंटरनल फंक्शन पे पावर है। ठीक है, तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। ओके, तो इसको आप जब अरेंज करोगे तो कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5x4, और ये माइनस आगे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, दूसरे क्या करेंगे 2 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा, उनको अरेंज करके रख देंगे। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है 2 अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी और फंक्शन के साथ आया है तो उसको एज इट इज साथ में रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई क्या है 2 अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो 2 एज इट इज रखो, उसका डिफ्रेंसिएशन करो, उसको आप रूट एक्स की तरह देखो, तो रूट एक्स का हमें पता है कि क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे क्या है ये पूरा फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 2 तो एज इट इज, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, बाहर वाले फंक्शन का हो गया। अब मेन फंक्शन ये अंदर वाला मेन फंक्शन कॉट एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1 कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स इंटरनल फंक्शन बचा एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉट का तो हो गया, इंटरनल बचा ये। अब चलते हैं, ये लिख लेते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x। ठीक है, तो ये आपका आ गया डी वाई बाई
dx। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, cos रूट x। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y इक्वल cos रूट x। ये देखो इंटरनल फंक्शन पे रूट है, ठीक है, बाहर वाले फंक्शन पे नहीं, मेन फंक्शन पे नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या है कॉस रूट एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स, कॉस का डी बाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया। अब डी बाई डी एक्स इंटरनल फंक्शन का रूट एक्स। ओके, तो देखो माइनस साइन रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, मैंने डायरेक्ट इसका सिखाया है, ठीक है। फिर एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका खत्म है। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव डेट द फंक्शन एफ। ये फंक्शन दिया है, बोला है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल 1 पे, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो उससे पहले जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है उसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि एफ डॉट सी, जैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते थे तो हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, एफ डॉट सी इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। जहाँ पे सी क्या होता था, उस डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में कोई पॉइंट होता था, ठीक है। और फंक्शन क्या होता था, फंक्शन रियल फंक्शन होना चाहिए था और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, ये कंडीशन थी। फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते थे, एल एच डी इक्वल आर एच डी आ जाता था, तो हम कह देते थे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और एल एच डी को लिखने का तरीका ये रहता था और आर एच डी का ये रहता था, ठीक है। तो उसी बेस्ड पे, इसी फॉर्मूले बेस्ड पे ये दोनों सवाल सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हमको प्रूव करना है कि ये फंक्शन दिया है, ये x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि इस ये पॉइंट दिया है उस डोमेन में, ठीक है। डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, और फंक्शन ये दिया है। तो हम पहले एल एच डी निकालते हैं। एल एच डी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सेम एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ, फंक्शन c माइनस एच, लेकिन यहाँ पे c क्या है, c की जगह क्या है 1, तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई माइनस एच। आई बात समझ में, चलो रखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। फंक्शन में x था पहले, फंक्शन में क्या था पहले x था, अब फंक्शन में x की जगह क्या आ गया 1 माइनस एच, तो यहाँ पे क्या रखोगे 1 माइनस एच, तो फंक्शन में 1 माइनस एच और ये माइनस है ही साथ में, ओके माइनस। अब फंक्शन में क्या रखना 1, पहले x था, अब रखना फंक्शन में 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे क्या है माइनस एच, ओके। तो देखो ये तो हो गया 0, अब 1 माइनस 1 ये भी कट गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस एच डिवाइड बाई एच और एच टेंडिंग टू 0। अब देखो मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, सॉरी ये माइनस एच है नीचे, तो देखो ये मॉड ऊपर पॉजिटिव बन गया एच और नीचे क्या बना माइनस एच, ये दोनों कट के वैल्यू कितनी आई -1, तो आपको एल एच डी कितना मिला -1 मिला। बात करते हैं आर एच डी की, राइट हैंड डेरिवेटिव की। आर एच डी में क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या है सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच। तो क्या करेंगे हम, फंक्शन में सी की जगह क्या है 1, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच। अब फंक्शन हमारा क्या है एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह अभी क्या रखेंगे 1 प्लस एच, तो देखो रखते हैं मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1, ऐप में क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एच, ओके। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1 कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा मॉड ऑफ एच डिवाइड बाई एच, ये दोनों कट के क्या बना 1। अब देखिए आपको एल एच डी मिला -1, आर एच डी मिला 1, ठीक है। एल एच डी आर एच डी इज नॉट इक्वल, एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, तो दोनों फंक्शन की लिमिट ही आजू बाजू जो आपका है नहीं, इक्वल नहीं आ रहा है, एल एच डी इक्वल आर एच डी, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। अब एक और क्या ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हो, पहले आप उसका ग्राफ बनाओ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ देखो कैसे बनता है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कहाँ बनता है, ओरिजिन पे, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स ये 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल 0 होगा, तो ओरिजिन पे बनता है। जब आप बात करते हो एक्स माइनस 1 की, तो ये अंदर वाला 0 कब बनता है, एक्स इक्वल 1 पे बनेगा, तो ये ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो गया 1 पे। अगर बात करते हो एक्स प्लस 1 की, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ,
तो ये जीरो कब होगा, जब एक्स की जगह -1 रखोगे, तो ये ग्राफ -1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो, जब भी शार्प पॉइंट आए, एक तिकोना पॉइंट आता है किसी ग्राफ में, अगर ऐसा पॉइंट आ जाता है शार्प तीखा पॉइंट आ जाता है, तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। यही रीज़न है कि x=1, ये जीरो कब होता था, x=1 पे होता था, तो 1 पे ये शार्प पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, राइट। तो ये फंक्शन x=1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने कैसे चेक किया, LHD और RHD को चेक किया। LHD का फॉर्मूला ये रहा, RHD का ये रहा, ये हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव डेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x=1 और x=2। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है समझ लेते हैं। देखो, GIF फंक्शन क्या होता है, अगर आप उसमें कोई भी इंटीजर डालोगे, इंटीजर का मतलब है पूरा नंबर, 1 2 3 4 ऐसा कोई भी नंबर, -1 -2 -3 कोई भी नंबर, इंटीजर मतलब फुल नंबर, इसको डालोगे तो एज इट इज़ निकलेगा, उसका कोई असर नहीं होगा। जैसे GI(1) क्या हो जाएगा 1, GI(-1) कितना हो जाएगा -1, ठीक है। GIF को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इंटीजर को तो एज इट इज़ निकालेगा, लेकिन बात आती है जब फ्रैक्शन पार्ट की, जब आप उसमें फ्रैक्शन वैल्यू रखते हो, जैसे 1.2 रखा, तो ये क्या करता है, 1.2 के जस्ट लेफ्ट में देखता है, लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन सा वो ले लेता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं 0 1 2 3 -1 -2 ऐसा लेता हूँ, तो मैं 1.2 कहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये 1 और 2 के बीच में 1.2, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेता, क्या करता है अपने लेफ्ट में देखता है, लेफ्ट में सबसे पहले कौन सा इंटीजर मिल रहा है 1, तो ये क्या बना देगा 1। अब जैसे -1.2 ले रहा है वो, -1.2 हो गया, तो -1.2 अगर हो गया GI(-1.2), तो वो क्या करेगा, अपने लेफ्ट में देखेगा, -1.2 यहाँ पे ड्रॉ, इसके लेफ्ट में देखेगा कौन सी वैल्यू है -2, तो ये क्या बना देगा -2। आई बात समझ में। तो करता क्या है, GIF फंक्शन हमेशा लेफ्ट वाला जो इंटीजर है उसको ले लेता है। तो देखो, अगर इंटीजर पूरा है तो 1 1 आएगा, लेकिन अगर इंटीजर के ऊपर कोई प्लस में है वैल्यू तो इसको इग्नोर कर देगा, 1.333 कोई भी हो तो इसको इग्नोर कर देगा, खाली यही देगा 1। लेकिन अगर माइनस में है ये चीज़, तो एक और माइनस कर देगा, -2 बना देगा वो। आई बात समझ में। तो उसी को लेके हम सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला वही है, ये चीज़ दोनों LHD RHD उसी से सॉल्व करेंगे हम। तो देखो, पहले हम LHD देखते हैं। LHD क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(c) - h माइनस f(c) डिवाइड बाई -h, ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो, यहाँ पे c क्या है, पहले 1 पे चेक करना है, फिर 2 पे चेक करना है, तो किसी एक में मैं करके बताऊंगा, बाकी आप करोगे, ठीक है। तो x=1 पे चेक करके बताता हूँ, c की जगह क्या हो गया 1, तो अब मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 - h माइनस f(1) डिवाइड बाई -h, ओके। अब देखो, पहले फंक्शन में क्या था, x, f(x) इक्वल GI(f(x) था, लेकिन अभी x की जगह क्या रखना है 1 - h, तो आप GI में क्या रखोगे 1 - h माइनस f(1), GI में क्या रखोगे 1 डिवाइड बाई -h और h टेंडिंग टू 0। अब देखो ये वैल्यू क्या बनाता है, 1 - h एक से थोड़ा कम हो रहा है, चलो 1 - 0.2 एक से थोड़ा कम हो गया, चलो ये था 0 ये था 1, एक से थोड़ा सा कम हो गया, तो GI फंक्शन क्या कहता है, अपने लेफ्ट में दिखता है पहला इंटीजर कौन सा 0, तो उसको 0 को पकड़ लेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। अब GI(1) कितना होता है आपको पता है, कोई भी इंटीजर है तो उसको एज इट इज निकाल देगा 1 डिवाइड बाई -h, और लिमिट h टेंडिंग टू क्या है 0 है। तो देखो ये -1/h बना, ठीक है, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/h बचा। अब h यहाँ पे 0 रखोगे तो 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनिटी। तो आपको LHD क्या मिला, इनफाइनिटी। अब चेक करते हैं RHD, ठीक है। RHD चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(c) प्लस, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस है, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(c) प्लस h माइनस f(c) डिवाइड बाई h, ये फॉर्मूला है, राइट। तो मैंने लिख लिया, फंक्शन क्या है हमारा GI(f(x) है। अब देखो, फंक्शन में क्या रखोगे, c की वैल्यू 1 पे चेक करना है, तो 1 पे चेक हो जाएगा, तो h टेंडिंग टू 0 f(1) प्लस h माइनस f(1) डिवाइड बाई h। अब देखो, फंक्शन में 1 प्लस h है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 GI(f) 1 प्लस h
माइनस एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, जी आई ऑफ वन डिवाइड बाई एच। अब देखो ध्यान से, वन प्लस एच है आपके पास, क्या है, वन प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एच। जी आई ऑफ में वन के ऊपर कोई भी एच मतलब बहुत छोटा सा नंबर है, ऐसा नहीं कि वन एच को वन बना दो तो टू हो गया, ऐसा नहीं है। वन प्लस समझो 0.001 है, ठीक है। तो आप क्या होगा, 1.0001। इस नंबर को जी आई एफ क्या बनाता है, वन बना देता है, इंटीजर में बना देता है, क्योंकि इस नंबर के जस्ट लेफ्ट साइड में इंटीजर कौन सा मिलेगा, वन। तो ये डेसिमल वैल्यू को इग्नोर कर देगा। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको, वन। अब ये तो वन है ही, -1 डिवाइड बाई एच, जीरो बाई एच, जीरो बाई समथिंग क्या होता है, जीरो। तो आपको देखो एल एच डी क्या मिला, इनफाइनाइट मिला, लेकिन आर एच डी क्या मिला, जीरो। तो एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो ये फंक्शन x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा का ऐसा आपको x इक्वल 2 पे चेक करना है। यहाँ पे c आपका कितना हो जाएगा, 2, c2 बना दो, बाकी सब वही चीज़ रहेगी। 1 की जगह 2 लिखना है, उसको सॉल्व करो और आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और 5.2 हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में 5.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।